students, myself Prakash Vadwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today, here in this video, we are going to continue Unit 2 Scientists and Inventions. In the previous video, we have discussed about scientists, what is invention, what is discovery, and we have also seen so many pictures of scientists and their inventions. Now today here in this video we are going to study some of the famous Indian scientists. Okay, and if you haven't watched the first part of this chapter, then please watch it, otherwise you will not understand this part. Okay, so let's start the second part of Unit 2 Scientists and Inventions, class 4th, English medium, subject English. Okay, so first scientist is Vikram Sarabhai. Let's see the photo of this scientist. Here you can see the photo of Dr. Vikram Sarabhai. Okay, now let's study about this scientist. So Vikram Sarabhai was born in Ahmedabad on 12th August 1919 in a Jain family. विक्रम साराभाई जो थे उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? अहमदाबाद में. कौन सी डेट को? 12 अगस्त 1919, और वो भी कौन सी फैमिली में? जैन फैमिली में. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन was one of his greatest achievements. Now establishment means what students? Setting up of something, किसी भी चीज़ को सेट करना. तो उन्होंने यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया था, बनाया था, सेटअप किया था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? इसरो. शायद आप लोगों को पता होगा इसरो के बारे में. वहाँ पे किसके ऊपर रिसर्च किया जाता है? स्पेस के ऊपर. और स्पेस में जो सैटेलाइट ना वो सब हम छोड़ते हैं ना, वो वहाँ से ही हम छोड़ते हैं. और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी. लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ इसरो. Here in this photo you can see this is the इसरो. और इसरो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? अहमदाबाद में. ये इसरो की बिल्डिंग है, देख सकते हो आप अगर आप गए हो तो. ये मेन एंट्रेंस है, गेट. ओके, नेक्स्ट फोटो. ये पीछे का एक फ़ोटो है. एंटर लास्ट ईयर हम 5th to 10th स्टैंडर्ड को यहाँ पे ही ले गए थे वनडे पिकनिक पे, और इसी दरवाजे से हम लोग एंटर हुए थे. देख सकते हो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी, विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन, और इसरो का सिंबल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. और 2 स्पेस यहाँ पे बनाई हुई है, रॉकेट भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो पीछे. ओके, नेक्स्ट. इसरो में जब आप लोग एंटर होते हो तब बच्चों को यहाँ पे बिठाया था, और सारे की इसरो में क्या काम होता है,
कैसे होता है, कौन करता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी। बच्चों ने भी सामने क्वेश्चन पूछे थे उनको कि सर इसरो में स्पेस में क्या होता है, कैसे होता है, और हम लोगों ने उनको आंसर भी दिए थे, लाइव डिस्कशन हुई थी। नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में भी आप देख सकते हो, वो वहाँ पे लोग जो उनके आदमी होते हैं वो बच्चों को सब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको यहाँ पे कितने कितने प्लेस है वो देखने हैं अंदर, इसरो के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पेस में गए हुए हैं उनके स्टैचू भी रखे हुए हैं, उसमें आपको पीछे से आप खड़े रह सकते हो और आपका फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। ओके, सुनीता विलियम्स है, राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, और बीच में आप देख सकते सेकंड नंबर के पिक्चर में एक लड़की फ़ोटो खिंचवा रही है। तो बहुत कुछ है, और एक एम्पी थिएटर जैसा भी है, वहाँ पे आप 3D मूवी भी देख सकते हो कि अंतरिक्ष में कैसे लॉन्च होती है सैटेलाइट, रॉकेट। बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास पहन के, 3D मूवी ग्लास पहन के देख सकते हैं। वो मूवी भी हम लोगों ने देखी थी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसरो में। और ये इसरो किसने एस्टैब्लिश किया था स्टूडेंट्स? विक्रम साराभाई ने। ओके, और ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। और उनका बॉर्न ही कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद के अंदर। ओके, नेक्स्ट चीज़, ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। तो विक्रम साराभाई ने होमी भाभा को भी हेल्प की थी क्या करने में? फर्स्ट रॉकेट जो हमने लॉन्च किया था ना, उसमें विक्रम साराभाई ने डॉक्टर होमी भाभा की हेल्प की थी। अब फर्स्ट रॉकेट लॉन्च कहाँ पे हुआ था पता है स्टूडेंट्स आपको? केरला के अंदर थिरुवनंतपुरम है, और वहाँ पे एक थेम्बू नाम का प्लेस है, सॉरी थुम्बा नाम का। केरला के अंदर थिरुवनंतपुरम नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे थुम्बा नाम के प्लेस पे ये फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया था 21 नवंबर 1963 में। और तब से ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम की जो जर्नी थी ना वो स्टार्ट हुई थी। लेट्स सी इन द पिक्चर। यहाँ पे ये देख सकते हो आप 1963 में थुम्बा नाम का एक प्लेस है, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। आप फोटो में ये देख सकते हो, चर्च है ये जो है ना फोटो में, वो चर्च है, चर्च के पास ही रॉकेट लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हो रॉकेट लॉन्च हो रहा है। तो फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इंडिया में कहाँ पे है? मतलब पहला रॉकेट लॉन्च कहाँ पे किया गया था? केरला, इंडिया में केरला के अंदर थिरुवनंतपुरम नाम का जो प्लेस है उसकी जगह पे थुम्बा नाम का जो प्लेस है वहाँ पे किया गया था। और हेल्प किसने की थी? विक्रम अम्बालाल साराभाई ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फोटो में साराभाई और होमी जहांगीर भाभा दोनों बात कर रहे हैं। देखो लिखा है डॉक्टर होमी भाभा हेल्प डॉक्टर साराभाई सेटअप इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एट थुम्बा एन एरिया ऑफ थिरुवनंतपुरम सिटी। और ये पूरा रॉकेट आप देख सकते हो। ओके, और एक मज़ेदार चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले के टाइम पे जो रॉकेट है ना, सबसे पहला रॉकेट साइकिल पे लाया गया था स्टूडेंट्स। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, क्यों? क्योंकि वो रॉकेट बहुत ही हल्की थी, इसलिए उसको साइकिल पे लाया गया था। और जो सैटेलाइट था ना, वो सैटेलाइट बुलॉक कार्ट में लाया गया था। आप फोटो में देख सकते हो साइकिल पे रॉकेट लेके जा रहे हैं, और जो सैटेलाइट है वो बुलॉक कार्ट में है। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स में। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट रॉकेट इन इंडिया वॉज transported on a cycle and launched from a church at Thumba,
केरला इन 1963। तो पहला रॉकेट, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च स्टेशन कहाँ पे था? केरला के अंदर थिरुवनंतपुरम में जो थुम्बा नाम का प्लेस है, और वहाँ पे भी चर्च के पास से ये लॉन्च किया गया था। और वो रॉकेट को किस में लाया गया था? साइकिल के ऊपर लाया गया था। ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों को जानने में बहुत मज़ा आया होगा, सरप्राइज हो गए होगे आप। ओके, वन मोर पिक्चर, ये देखो रॉकेट लॉन्च हो रहा है फर्स्ट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई, इसरो के फोटोग्राफ्स दिखाए, फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग कहाँ पे हुआ था वो भी मैंने फ़ोटो में आपको दिखाया, और होमी बाबा की हेल्प किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। होमी जहांगीर भाभा जो है ना, उसको हम फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम मानते हैं। न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम, बॉम्ब जो हम बनाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके फादर हम किसको मानते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। And he was an Indian nuclear physicist, founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research। और एक फिजिसिस्ट है न्यूक्लियर के, इंडिया के, डायरेक्टर भी है और फिज़िक्स के वो प्रोफेसर भी है। कहाँ पे? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब वो कहाँ पे आई हुई है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में आई हुई है। लेट्स सी इन द पिक्चर। सो दिस इज़ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जहाँ पे होमी जहांगीर भाभा क्या थे? फिज़िक्स के प्रोफेसर थे। उसको शॉर्ट में हम TIFR भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप PhD कर सकते हो मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड अदर सिस्टम साइंसेस एंड साइंस एजुकेशन में। दूसरा, यहाँ पे आप MSc भी कर सकते हो बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के अंदर, और कंजर्वेशन के अंदर भी। अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में, स्पेस में, तो आप जा सकते हो। मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में, तो आप ये इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए बड़े होके। ओके, और सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट जो है वो एक इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। नाउ मैथमेटिशियन मीन्स जो मैथ्स में बहुत सारे नॉलेज होता है, जिसका मैथ्स के अंदर, मैथ्स में बहुत सारी स्टडीज़ की हुई होती हैं उन्होंने। तो आर्यभट्ट जो थे वो मैथमेटिशियन थे इंडिया के, और एस्ट्रोनॉमर भी थे। नाउ एस्ट्रोनॉमर मीन्स व्हाट? वन हु स्टडीज़ द थिंग्स इन द स्काई। स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल स्टार्स, प्लैनेट्स, उसके बारे में जो स्टडी करता है ना, उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो आर्यभट्ट जो थे वो मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने क्या दिया है इंडिया को, देखते हैं। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो जो आप लिखते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 1 के पीछे जो ज़ीरो लगाते हो, तो ज़ीरो का कंसेप्ट किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। और प्लेस वैल्यू सिस्टम, मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू सिस्टम भी हमको किसने दी है? आर्यभट्ट ने। ओके, हियर यू कैन सी द फोटो ऑफ आर्यभट्ट। मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में भी वो बहुत कुछ जानते थे।
और ज़ीरो का भी कंसेप्ट किसने दिया था? आर्यभट्ट ने ही दिया हुआ है, आइडिया, ज़ीरो का आइडिया। ओके स्टूडेंट्स, और प्लेस वैल्यू सिस्टम अगर आप रिसेंटली अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता हो, और अगर नहीं पता है तो अपर स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे 8, 9, 10 में तो प्लेस वैल्यू सिस्टम आएगी आपको सिलेबस में। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, सीवी रमन। क्या नाम है इसका? सीवी रमन। शॉर्ट में चंद्रशेखर रमन जो थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, इंडियन फिजिसिस्ट माना जाता है उनको। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में उनको अवार्ड मिले हुए हैं और नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1930 में। किसके लिए? उन्होंने डिस्कवरी की थी फिजिक्स के अंदर, और वो डिस्कवरी को कौन से नाम से जाना गया? रमन इफेक्ट। उनका नाम सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन है ना, इसलिए उन्होंने जो डिस्कवरी की फिजिक्स के अंदर उसको रमन इफेक्ट नाम दिया गया। जब आप साइंस पढ़ोगे ना, साइंस में 3 चीज़ें आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसे सोशल साइंस पढ़ोगे आप तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी 3 चीज़ें आती है ना, वैसे साइंस में भी 3 चीज़ें आएगी पढ़ाई में आपके, उसके रिलेटेड सारे चैप्टर्स होंगे। तो सीवी रमन ने, सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन ने फिजिक्स के अंदर डिस्कवरी की थी 1930 में। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, अवार्ड भी मिला है, और उन्होंने जो डिस्कवरी की ना उसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया है। ओके, तो सीवी रमन का फोटो देख लेते हैं। ये रहे सीवी रमन। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था फिजिक्स के अंदर? रमन इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम ये पार्ट के अंदर विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, आर्यभट्ट एंड सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन के बारे में पढ़े। ओके, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो सेम टू सेम फोटोग्राफ्स है। ऊपर हमने जो डिस्कस किया ना उनके फोटोग्राफ्स है ये। तो ये एक्टिविटी में आपको उनके बारे में लिखना है, उनके नाम भी ढूंढने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर्स दिखा दिए हैं, उनके बारे में 2-3 लाइन लिख देना। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट। आपको 3 नेम लिखने हैं कोई भी साइंटिस्ट के, और साइंटिस्ट क्या करते हैं वो भी आपको लिखना है, और क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी का मीनिंग क्या है वो भी आपको इसमें लिखना है। ओके, सो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। So today we have completed this video. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये साइंटिस्ट जितने हमने पढ़े उन्होंने कौन से काम किए हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।